न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। माता जी के दर्शन के लिए भक्तों को 300 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। रतलाम से 30 किलोमीटर दूर सातरुंडा की पहाड़ियों पर स्थित पांडवकालीन अति प्राचीन कमलका माता मंदिर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें देखी जा रही है, जिससे भक्तों को दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जहाँ मंदिर 500 साल से भी अधिक पुराना होकर पांडवकालीन मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। इस मंदिर की खासियत यह है कि मंदिर वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है तथा दुर्गम पहाड़ियों पर बिना किसी नींव के बनाया गया। मंदिर में कमलका माता के साथ कालका माता, काल भैरव और भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। माता जी के दर्शन के लिए भक्त को 300 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। हालांकि अब वहां पर कोई निर्माण कार्य कर वाहन आदि ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है, परंतु भक्त अभी भी सीढ़ियों के द्वारा ही मंदिर पर जाना पसंद करते हैं। माता जी के स्वरूप को भद्रकाली, महाकाली के रूप में भी माना जाता है तथा यहाँ पर मदिरा का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बलि देने की भी पारंपरिक परंपरा है। अति प्राचीन और सिद्ध मंदिर होने के कारण माना जाता है कि यहाँ पर हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए भक्त रतलाम जिले से ही नहीं, दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। पंडित जी, कितना प्राचीन मंदिर है और क्या इतिहास है और किस तरह के माता को विशेष तौर पे भोग अर्पित किया जाता है? मंदिर का इतिहास तो बहुत पुराना है, लगभग पांडवकालीन है। 5000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। माता को भोग मदिरा और बलि का लगता है। पौराणिक काल से जो परंपरा चलती आ रही है उसके अनुसार आज तक वही परंपरा चलती आ रही है, क्योंकि देवी को मदिरा और उसका भोग लगता है। देवी उग्र स्वरूप में यहाँ विराजमान है, महिषासुरमर्दिनी के रूप में, महाकाली के रूप में, बड़ी छोटी माता जी है एक और साथ में महिषासुरमर्दिनी है। इसके लिए बलि का भोग लगाया जाता है। और भक्तों की मान्यता है स्वास्तिक बनाने से उल्टा मंदिर के पीछे पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। जिसको संतान नहीं होती है, जो अनिसंतान है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। माँ सबसे पहले भक्तों की मनोकामना आते ही सुनती है। पौराणिक काल से जो भी भक्त आता है माँ के सामने संतान की अपनी मनोकामना रखता है, माँ उसको शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करती है और जल्दी से जल्दी उसका काम पूरा करती है। किसी भी मामले का कुछ भी काम हो, माँ उसको सबसे पहले पूर्ण करती है। इस तरह की यहाँ पर इससे विभिन्न ग्रंथियाँ जुड़ी हुई है कि पांडव का यहाँ पर अज्ञातवास के समय पांडव आए थे यहाँ पे मंदिर पे। उनकी गाय खो गई थी। गाय को ढूंढने आए थे। ऋषि मुनि को उन्होंने बुलाया। उन ऋषि मुनियों के द्वारा वो त्रिकालदर्शी रहते थे, संध्या वंदन करते थे, त्रिकालदर्शी रहते थे। उन्होंने अपनी संध्या के बल से, संध्या के तप से, त्रिकाल के बल से उन्होंने पांडव के साथ में वो आए मंदिर पे। भीम ने इस पहाड़ी का निर्माण किया था अपने एक मुट्ठी से, दोभा से, वो एक मुट्ठी से इस पहाड़ी का निर्माण किया था। और मांडव में वो गाय को, उन ऋषि मुनियों ने गाय को मांडव में ढूंढा था। उसके बाद में यहाँ पे पांडवों ने, उसके बाद का ज़्यादा ये तो पता नहीं है क्योंकि इसका पूरा लिखा हुआ इतिहास नहीं है, पर योग बल से इस मंदिर को यहाँ लाया गया। मंदिर की कोई नींव नहीं है, योग बल से लाया गया है मंदिर में। कैसे देवी की स्थापना हुई है इसका पूरा प्रमाण तो नहीं है, पर योग बल से लाया गया है। पांडवकालीन है ये जरूर पता। सन 1100 ईस्वी से हमारे पूर्वज यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं। आदित्य गिरी गोस्वामी। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच